बच्चे नहीं हुए, इस कारण मुझे आड़ा पेड़ा पे कहकर मेरे पति ने और मेरे ससुराल वालों ने मेरा तलाक कर दिया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से मुझे कह दिया गया कि मैं मां नहीं हो सकता, संतान नहीं हो सकता। बोले मेरा तलाक हो गया। फिर बाबा से प्रार्थना करी, मेरी दूसरी शादी हो गई। दूसरी शादी होने के बाद गुरुजी फिर 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल निकलते गए पर संतान का सुख नहीं। आखिरी में वापिस जो मेरा दूसरा विवाह हुआ तो पति को कई लोग कहने लगे कि छोड़ दे इसको। इसके पहले पति ने इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि इसको औलाद नहीं, तू भी छोड़। तब डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने तो मना करा, पर आखिरी में उसी हॉस्पिटल में एक दरवाजे पर एक प्यून खड़ा था। उस प्यून के कहने पर मैंने शंकर को मंदिर में जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और आस्था चैनल पर जो कथा आ रही थी उस कथा को सुनना प्रारंभ करा। फिर मैं 2024 में भटिंडा पंजाब की कथा सुनने के लिए आ गई। बाबा को झोली पसार कर पंडाल में से कहकर गई, बाबा कहीं मेरा दूसरा तलाक ही ना हो जाए, मुझे औलाद देने की जवाबदारी तेरी है। तब बाबा की कृपा से 5 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और शिव की कृपा से मेरा गर्भ फैल गया और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए गुरुदेव 4 दिसंबर को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं शिव को एक लाइन अच्छी लिखी है, बाबा ना जाने कितनी बेटियों का भाग्य इस महापुराण ने लिख दिया, नहीं तो कई बेटियां तो रोती ही। फिर निवेदन करूंगा, ना जाने कौन सा पुण्य अमर जी, बबीता भाभी जी को, परमजीत जी को बहुत साधुवाद दूंगा। ना जाने कौन सा पुण्य आपका और ना जाने कौन सा पुण्य भटिंडा वालों का प्रबल हुआ होगा। जो शिव महापुराण की कथा इस भटिंडा पंजाब में पुण्य है। उस पुण्य जब भीतर का हम परमात्मा और हमारे बीच में आएगा तो वो अहम हमें परमात्मा से दूर करेगा। कल परिवार में से खबर आई कि एक मांगलिक कार्य है और उस मांगलिक कार्य को 11 तारीख का मांगलिक कार्य है तो उसमें आना जरूरी है। और परिवार का कार्य तो हमने अमर जी से कहा कि भैया आशीष को खबर करी कि ये मैसेज अमर जी को दे दो कि कथा जो 7 दिन की है वो कथा 5 दिन में पूर्ण करेंगे और कथा जो 12 तारीख को पूर्ण होना थी वो 10 तारीख को हम पूर्ण करके 10 तारीख को हमें निकलना पड़ेगा। 11 तारीख और 12 तारीख का 2 दिन का परिवार में कार्य है और बहुत जरूरी है उसमें जाना। अब खबर कदम बेटा को मिली और कदम बेटा कदम जी मेरा आशीष के पास आए। आशीष भैया बात करना, कहा क्या कहे गुरु जी से बोलो ना कि 7 दिन की पूरी कथा करें। गुरु जी 5 दिन की कथा है। हमने आशीष जी से कहा कि कदम को बोलो बाबा फिर बुलाएगा तो 5 दिन अगर मिले हैं ना तो ये 5 दिन की अपनी झोली इतनी भर लो कि अगले वर्ष फिर बाबा को कहा इतनी कृपा
ये 5 दिन भी अगर मिले हैं तो जीवन के वो लक्ष्य बनाकर, वो आनंद बनाकर सुनो। और मेरा फिर भटिंडा वासियों से निवेदन है, आज कथा का दूसरा दिन हो गया, 3 दिन की कथा और है आपके पास। ऐसा झोली पसार कर सुनना कि मेरे बाबा अगली बार हमें इतना देना कि हम भी शिव महापुराण की कथा इस भटिंडा शहर में करा सकें। ऐसी कथा श्रवण करो, दिल से पुण्य प्रबल होता है। तब कहीं भगवान शंकर की कथा, कहीं गुरु की वाणी, कहीं संत की वाणी अपने जीवन में लगाते। इसलिए निवेदन है, भटिंडा में जो लोग कथा श्रवण करने आ रहे हैं, पंजाब में, वो ध्यान रखेंगे कि कथा 6 तारीख से चालू हुई है, वो 10 तारीख को विराम होगा। और आखिरी दिन की जो कथा है वो समय आप लोगों को तो हमेशा मालूम ही है। कौन सा समय रहता है? सुबह 8 बजे से 11 बजे तक समय रहता है। 11 बजे कथा विराम होकर मेरा बाबा आपकी झोलियां भरकर यहाँ से विदा लेकर चले गए। पुण्य के ये 5 दिन सुनो, धारण करो और अपने जीवन में उतारो। और ये कथा यहाँ पर 10 तारीख को विराम हो जाएगी। फिर कथा, अगली कथा की जो जानकारी है, कई लोग कहे अगली कथा की जानकारी, तो 21 तारीख से 27 मार्च तक, 21 मार्च से 27 मार्च तक जसपुर छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर 1 बजे से 4 बजे तक जसपुर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 7 दिवसीय होगी। जसपुर वाले, छत्तीसगढ़ वाले को बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद में राजस्थान वालों को बधाई दे रहा हूँ कि 11 तारीख से 17 अप्रैल तक, 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में शिव महापुराण की कथा है। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान वालों को बधाई हो जो कथा मिली है। और बिहार वालों को भी बधाई दूंगा जिनको कथा 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में कथा होगी। उसके लिए बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई हो, बिहार के रहवासियों को बधाई हो। ये सभी कथाओं के क्रम से शिव तत्व उसको धारण 5 दिन है भटिंडा के पास में, इसको दिल से, आनंद से, जितनी सेवा से, जितने भजन से, जितनी भक्ति से श्रवण कर सकते हो और जितने प्रेम से बाबा को पुकार सकते हो। शिव कथा करो, भगवान शंकर का चरित्र करो, शिव महापुराण की कथा करो। भगवान शिव का चरित्र कथा है। कामदेव के भीतर अहंकार, कामदेव के भीतर अभिमत्ता, कामदेव के भीतर अहम, सामर्थ्य, अभिमान, कामदेव के भीतर अहम। और जब कामदेव के भीतर अभिमत्ता समाहित हुई, अहंकार आया, मेरे शिव भस्म नहीं करते। जब अहंकार बढ़ता चले जाता है तो शंकर भी भस्म कर ही। एक शिव जी का एक भक्त था जिसका नाम था प्रनत। क्या नाम था? प्रनत। शिव जी का परम भक्त। क्या करता था वो कि कभी भी जिंदगी में उसने अन्न को ग्रहण नहीं किया, अन्न खाता ही नहीं, पानी पीता, पेड़ों की पत्तियां तोड़कर भगवान का श्रृंगार करता और उसी पत्ती का सेवन। कभी अन्न को उसने छुआ ही नहीं। केवल शंकर भगवान को जल अर्पित करना, शंकर भगवान को बेल अर्पित करना, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ा देना, भगवान
भगवान शंकर के ऊपर श्रृंगार कर देना पत्नियों का, उसी पत्नियों को उठा लो। समय निकलता गया। एक दिन कर्णक पत्नियां तोड़ रहा था और डाली पे से नीचे गिरा, नीचे गिरते से हाथ उसका कट गया। कटा तो उसमें से रक्त गिरने की जगह उसमें से पत्तियों का रस टपक रहा। पत्तियों का रस और जब पत्तियों का रस टपकते उस कर्णक ने देखा तो बड़ा खुश हुआ और खुश होकर आज चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि मैंने अन्न को छोड़ा था, केवल पत्तियों का सेवन करा था, इसलिए मेरे शरीर में अब रक्त बचा ही नहीं। मेरे शरीर में केवल पत्तियों का रस है, उसके सिवाय कुछ। अब जिस शंकर की वो आराधना करता था, जिस शिव की वो आराधना करता था, वो आराधना भी क्योंकि उसके अंदर रक्त ही खत्म हो गया। वो तो पत्तियों के रस उसके शरीर में से टपक रहा है, वो उसके अंदर अभिमान। अभी आपको कथा में कहा था कि माता रानी की चौकी लगाओ, व्रत करो, आराधना करो, तुम कुछ भी करो, तुम्हारी साधना करो, शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, चाहे गुरुद्वारे में जाकर सेवा कर रहे हो, चाहे तुम कोई भी सेवा करो, चाहे लंगर की सेवा करो, चाहे भंडारा करो, पानी पिला रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, पर तुम अपनी सेवा का अनुमान किसी से मत करो। अपने भीतर के अहंकार को अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दो। जब अहंकार अपने अंदर से निकल कर बाहर जाएगा तो निश्चित है कि परमात्मा को मिलने में देरी नहीं है। परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। परमात्मा में मिलता है। जोरदार तालियों का साथ है। भारती पति का नाम पति, नूरपुरा रानी, साधु शहर तहसील, गंगानगर, राजस्थान की है। बेटी ने लिखा है 7 साल तक जब मुझे संतान नहीं हुई तो पति ने मुझे तलाक दे दिया। परिवार वालों के कहने पर दूसरी शादी हुई, संतान का सुख नहीं आया, तब हताश हो गई। लगा इनको भी दोस्तों ने कहना चालू करा कि छोड़ दे। तब मेरे पति ने मेरा साथ दिया और हमने भटिंडा की कथा को श्रवण किया और शिव जी से प्रार्थना करी, बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। शिव शिव चलकर देने में देरी नहीं करता। विश्वास, भरोसा और सबसे मुंह में आपका विश्वास। करना भीतर से अहंकार उत्पन्न कर लिया अपने करना के अंदर अभिमान आ गया कि मैं सब कुछ कर सकता। अब मेरे अंदर शरीर में रक्त नहीं है, अब मेरे शरीर में खून नहीं, मेरे शरीर में जो पत्तियां मैंने खाई है उसका रस है। मैंने खुद अपने शरीर का इसका निर्माण कर दिया। अहंकार
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना बुराई, अरे ओ अज्ञानी मत करना बुराई। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरा भी आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना बुराई। प्रेरणा को भी होता है। जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, जो भगवान का भजन करने वाले हैं, जो भगवत नाम स्मरण करने वाले हैं, उनसे निवेदन है जितने जितने भगवान के करीब में जाते जाओगे उतना उतना तुम्हारे अंदर कहीं अहंकार ना आता जाए। शिव महापुराण की कथा करती है रावण ने शिव की भक्ति करी और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अहंकार प्रकट हो गया था। भगवान के नजदीक में जो जाता चले जाता है उसको लगने लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता, सब कुछ, पर उसको ये अंदाजा नहीं लगता। बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चलता है ना, देखी कि नहीं देखी बैलगाड़ी? अरे बोलो तो देखी ना समझ। बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चलता है तो कुत्ता ये सोचता है कि बैलगाड़ी मैं चला, और कुत्ते को कौन समझाए कि बैलगाड़ी तू नहीं चला रहा, बैलगाड़ी बैल चला। तो कुत्ता पीछे रह जाता है, बैलगाड़ी आगे निकल जाती है, तब कुत्ते को समझ में आता है कि बैलगाड़ी तो बैल चला है, मैं तो उसके नीचे। उसी तरह दुनिया के लोगों को लगता है कि मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जिस समय पर काम बिगड़ता है और कोई नहीं आता, तब उस परमात्मा उस रब के भरोसे पर काम सफल होता है, तब समझ में आता है कि वो कर रहा है, हम तो नहीं। हम केवल नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण होनारे, तेरे महामेरा को हमको लग रहा है हम कर रहे हैं। हम एक दिन सेठ जी ने कहा अपने परिवार वालों को देखकर, मेरे परिवार के लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। ऐसे कई बैठे हैं जो कहते हैं मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा घर, मेरी पत्नी। अगर मैं मर गया मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। जैसे ही सेठ जी करे देखते हैं उनके गुरु जी आए। अब गुरु तो गुरु, और गुरु जी ने आकर तुरंत उसी समय पर
गुरुदेव ने आकर उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण आकर कहा, सेठ जी क्या बात है? सेठ जी कह रहे हैं, गुरु जी मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता है, मेरे पोता पोती मेरे बच्चे बहुत प्रेम करते हैं, अगर मैं मर गया तो मेरा परिवार पहले मर जाएगा। इतने में गुरु जी बोले, एक सीरियल का थोड़ा सा नाटक, थोड़ा सा टॉपिक हमको भी दिखा दो, एक बार मेरा मन है थोड़ी देर के लिए से चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, हमें देखना है तुम्हारे मरने पर तुम्हारी पत्नी मरती कि नहीं मरती, तुम्हारे बच्चे मरते कि नहीं मरते। सेठ जी बोले, पागल हो गए, ऐसा कोई मरता है? गुरु जी ने कहा, बस मेरा निवेदन है, तुम मरो, मुझे देखना है, और अगर मैं बुरक के नीचे गिरा और मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरु जी बोले, उसकी गारंटी मेरी, तुम मरो तो सही। अब इतने सेठ जी बोले, ऐसे कोई मरता? गुरु जी बोले, बस तुम ऐसे चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा, उसको कह दूंगा, डॉक्टर साहब तुम तो कह दो मर गए, डॉक्टर को भी बाजू में रखो, तुम चिंता मत करो, बस तुमको देखना कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे मर, और मर गए मेरे पत्नी बच्चे मेरे चक्कर में, वो मैं तुम्हें सब कर दूंगा, तुम मरो। सेठ जी ने चक्कर खा के नीचे गिर गए, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब ने कहा, सेठ जी के प्राण चले गए, सेठ जी के प्राण छूट गए, पत्नी ढाड़ कर रोई, बच्चे ढाड़ कर रोए, नई नई डिजाइन में रोए, अब कोई मरता है तो लोग नई नई डिजाइन में रोते क्यों रोते? एक सास मर गई तो बहू रो रही थी, अरे अम्मा तुम मुझे छोड़ के चली गई, अरे अम्मा तुम मुझे छोड़ के चली गई, तुम मुझे छोड़कर माँ चली गई। पति बाजू में आकर बोला, चुपचाप रहे, फिर रोई, अरे मम्मी मुझे भी साथ ले जाती। इतने में पति बोला, फोर व्हीलर लेके नहीं गई, पत्नी रोई खूब चिल्लाकर। गुरुजी ने पूछा, क्या हो गया? पत्नी बोली, सेठ जी मुझे छोड़कर चले गए, गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए, मुझसे बोलते तो सही, मेरा क्या होगा? सेठ जी चले गए। इतने में गुरुजी बोले, चिंता मत कर, मेरे पास में एक पुड़िया रखी है, ले, इस पुड़िया में भभूति है, वो भभूति तू खाएगी, तू खाएगी, मर जाएगी, पति जिंदा हो जाएगा। इतने में पत्नी रोती रोती बोली, वो तो कह रहे थे तुझे संभालना। पति सो रहा था, उसने थोड़ी सी आंख जैसी खोली, मन में सोचा मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, उठने वाला था, इतने गुरुजी ने चिमटा खोल दिया, पड़े थोड़ी देर बाद बेटा रोया। गुरुजी ने पूछा, क्यों रो रहा? पिताजी से, पिता ये भी नहीं बताया कि किससे कितना लेना। बाप तो लग रहा मर गया, बोली की तरह लेनदारी की पड़ी। तू क्यों रो रहा है? पिताजी ने तो के ये बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा बाप तेरा पिता जिंदा हो जाएगा। इतने में बेटा रोते रोते बोला, पिताजी कह रहे थे, बेटा सारी दुकान तुझे देखना है, तू तो शांति से जान दो। बाप गुस्से में लाल हो गया, पिता गुस्से, छोटा सा पोता रो रहा था, तू क्या रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए, दादाजी चले गए। गुरुजी ने कहा, ले ये पुड़िया तू खा, तू खाएगा तू मर जाएगा, दादाजी जिंदा हो जाएंगे। इतने में छोटा सा पोता गुरुजी के पास गोदी में आके बैठ गया। वो गुरुजी तुम खा जाओ ना, तुम खाओगे, दादाजी जिंदा हो जाएंगे, तुम नहीं खाओ। वारी दुनिया
मतलब की दुनिया में किसी का कोई कौन किसका क्या इसलिए निवेदन है हमारा मेरे बाबा के